बरमूडा ट्रायंगल। इस जगह के बारे में आप सब लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते बरमूडा ट्रायंगल क्या है, तो मैं उनको बता दूं ये एक ऐसा जगह है जहां से कोई भी जहाज और कोई भी एरोप्लेन अगर गुजरता है तो वो वापस नहीं आता है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शैतानी ट्रायंगल। और ये शैतानी ट्रायंगल बरमूडा, पेट्रोरिका और फ्लोरिडा के बीच में मौजूद होता है। इस एरिया के अंदर जितने भी एरोप्लेन और जितने भी जहाज आते हैं वो वापस कभी नहीं जा पाते। कई साइंटिस्ट का ये दावा है कि इस शैतानी ट्रायंगल में एलियंस का हाथ होता है, और कई साइंटिस्ट का ये भी दावा है कि इस समुंदर के अंदर एक ब्लैक होल होता है जो कि सारे एरोप्लेन्स और सारे जहाज को अपने अंदर खींच देता है और उन जहाजों को दूसरी दुनिया में ले जाता है। लेकिन ये बातें सिर्फ काल्पनिक थी और इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। तो इस बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को पता लगाने के लिए अमेरिका ने 1918 में एक यूएस नेवी को भेजा था, जिसमें थे 309 क्रूज। लेकिन कुछ दिनों बाद वो नेवी का जहाज भी कहीं गायब हो गया। तो अगर बरमूडा ट्रायंगल की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये आज तक 9 जहाज़ों को निगल चुका है और 26 एरोप्लेन को कहीं गायब कर दिया है, और ये इंसिडेंट 200 साल से चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे बरमूडा ट्रायंगल्स के बारे में कुछ जानकारी जो आपको शायद पहले पता होगा, लेकिन आप जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो शायद ही आपको पता होगा। क्या आप ये जानते हैं कि स्पेस में भी एक बरमूडा ट्रायंगल्स है? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर दो, क्योंकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं। दोस्तों, स्पेस का जो बरमूडा ट्रायंगल है वो 500 किलोमीटर के रेंज में फैला है, और इस रेंज में जो कोई भी सैटेलाइट आता है वो आइदर क्रैश हो जाता है या फिर उसकी सिस्टम खराब हो जाती है। 2016 में जब जापान ने हिटोमी नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसके सिर्फ 1 महीने के बाद उस सैटेलाइट क्रैश हो गया। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि जब साउथ अटलांटिक ओशंस के ऊपर हिटोमी गुजर रहा था तो उसके बाद हिटोमी के ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया था, जिसके वजह से वो क्रैश होकर ज़मीन पे गिर गया। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यह भी तो हो सकता है कि टेक्निकल एरर की वजह से वो क्रैश हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने भी ये कहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आईएसएस के कुछ सिस्टम फेलियर हो जाते हैं और काम करना बंद कर देता है। और एक सैटेलाइट है जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। ये तकरीबन 10 बार हमारे धरती का चक्कर लगाता है, वो भी सिर्फ 1 दिनों में। और ये सैटेलाइट 4 से लेके 5 घंटे तक साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर रहता है। तो जब भी वो वहाँ होता है उसकी सिस्टम भी फेलियर हो जाती है और उसके अंदर सिग्नल आना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या है साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर जहाँ पे जितने भी सैटेलाइट जाते हैं उसकी सिस्टम फेलियर हो जाती है या फिर वो क्रैश होकर नीचे गिर जाता है? तो इसकी वजह है धरती, क्योंकि धरती पूरी तरीके से गोल नहीं होती है, जिसकी वजह से धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसके वजह से सारे सैटेलाइट्स उस पॉइंट पर काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था स्पेस का बरमूडा ट्रायंगल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर 2-3 दिनों में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।